स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपना इस सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फार्मा सेक्टर की। दुनिया की जेनरिक मेडिसिन का 20% इंडिया से जाता है। दुनिया की 60% वैक्सीन इंडिया से जाती है। रिसेशन आए या नहीं, लोग अपनी हेल्थ पे, दवाइयों पे पैसा जरूर खर्चेंगे। इंडिया का फार्मा सेक्टर ये 3 काम करता है। पहला, किसी भी टैबलेट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बनाता है। दूसरा, बाहर की कंपनी इनोवेशन से एक ड्रग तैयार करती है और वो इंडियन कंपनी को उस ड्रग को दे देती है रिसर्च करने के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यानी कि सीडीएमओ बिजनेस। और लास्ट है जेनरिक मेडिसिन बनाना। उसमें 2 टाइप की है, या तो वो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बनाएंगे या अनब्रांडेड। ब्रांडेड में मार्जिन ज्यादा होता है, अनब्रांडेड में वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब इंडियन फार्मा सेक्टर बेसिक केमिकल से शिफ्ट हो रहा है बायोसिमिलर्स में। इनको बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इवन के लिविंग सेल्स चाहिए मेडिसिन को बनाने के लिए। सेक्टर के हेडविंड्स, पहले यूएस में चल रही थी जेनरिक प्राइस वॉर, लेकिन अब वो स्टेबलाइज हो गई है, तो इंडियन फार्मा कंपनी के मार्जिन बढ़ गए हैं। वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी में, तो इंडिया के सीडीएमओ बिजनेस को फायदा होगा। इंडिया में बीपी और शुगर जो है वो बहुत बढ़ रही है, तो मेडिसिन भी बढ़ेंगी। क्रोनिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बूम आने वाला है। अगले कुछ सालों में पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं और बायोसिमिलर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इंडियन फार्मा कंपनी को वहां भी एक एज मिलेगा। और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स तो है ही। टेलविंड क्या है? सबसे बड़ा खतरा यूएसएफडीए, वो बार बार ऑडिट करती है। एक खतरनाक ऑडिट और प्लांट बंद। इन सब चीजों के लिए फार्मा सेक्टर को करना पड़ेगा हाई R&D। और अगर कल को चाइना ने कोई यूनिक स्ट्रेटेजी निकाल दी तो सारा R&D धरे का धरा रह जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट करती है प्राइस कंट्रोल, यानी कि किसी भी ड्रग का मैक्सिमम लगा देती है, इससे ऊपर तुम चार्ज नहीं करोगे, तो वहां पे मार्जिन कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। करेंसी का फ्लक्चुएशन चल रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और लोकल लेवल में बहुत कंपटीशन है। किसी को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं, वो केमिस्ट के पास जाता है, और केमिस्ट को जिन ड्रग्स में सबसे ज्यादा मार्जिन बचता है वो उसको वही ड्रग दे देता है पेशेंट को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत डोमिनेंस है इसमें। फार्मा सेक्टर के 3 स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में कर दो फार्मा। मैं आपको पर्सनली वो स्टॉक डीएम में भेज दूंगा, और उसके लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।